आइए आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइनोफाइसी का जनरल नंबर 7 रेगुलेरिया के बारे में। ओके, इसके पहले का जो हमारा लेक्चर आया था वो साइटोनीमा का था, इसलिए उसको आप जाइए प्लेलिस्ट में, एलगी के प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिए। आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप देख लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन से डिवीजन हो जाएगा साइनोफाइटा, क्लास हो जाएगा साइनोफाइसी। ओके, साइनोफाइसी मिक्सोफाइसी कुछ भी कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए। ऑर्डर हो जाएगा रेगुलेरियल्स, फैमिली हो जाएगी रेगुलेरिएसी और जीनस हो जाएगा रेगुलेरिया। ओके, तो ये है इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। अब आगे बात करते हैं हैबिटाट। रेगुलेरिया का हैबिटाट कैसा होता है? जनरली जो रेगुलेरिया है कहाँ पाया जाता है? रेगुलेरिया लाइक नास्टॉक इज ए कॉलोनियल फार्म। बिल्कुल नास्टॉक की तरह रेगुलेरिया भी क्या होता है? कॉलोनियल फार्म होता है, यानी कॉलोनी बनाता है। क्या बनाता है? कॉलोनी बनाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, द कॉलोनीज अकर्स इन वाटर और वार ऑन द सॉइल। कॉलोनी या तो कहाँ पाई जाएगी? वाटर पे या फिर सॉइल में पाई जाएगी, दोनों स्थानों पे पाई जा सकती है। ठीक है, ये है इसका कॉलोनी, यानी रेगुलेरिया इसी तरीके से अपनी कॉलोनी बनाता है। ढेर सारे इकट्ठा हो जाएंगे, एग्रीगेटेड हो जाते हैं। ये तो इसका एक एक फिलामेंट है, ये सिंगल फिलामेंट इस तरह से बनता है इसका। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल होती है हेट्रोसिस्ट, वो फिलामेंट के निचले पार्ट में होती है। कहाँ होगी? निचले पार्ट में। और जो शीथ की बात कर रहे थे, जो बार बार शीथ शब्द आ रहा था, यही जो साइड बाई साइड बनी हुई, ये देखिए, ये शीथ है। साइनोफाइसियन शीथ यही है, हर एक फिलामेंट में शीथ होती है। उसके बाद ये इसका ट्राइकोम आगे बढ़ जाएगा हेयर लाइक, यानी ऊपर के सरफेस में जो ट्राइकोम होता है रेगुलेरिया और ग्लूट्राइकिया, इन दोनों का बिल्कुल किसकी तरह हो जाता है? हेयर लाइक सेल हो जाती है, छोटी छोटी सेलें हो जाती हैं और पूरा का पूरा एकदम नोकीला बन जाता है, हेयर लाइक दिखाई देता है ऊपरी पार्ट। ओके, जहाँ तक इसमें क्या हो जाती है, जहाँ तक इसमें शीत होती है वहाँ तक की जो सेल्स होती हैं इक्वल साइज, सेम साइज की होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्वाटिक स्पीसीज। कह रहा है रेगुलेरिया की जो एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं, एक्वाटिक स्पीसीज आर फ्रेश वाटर फार्म विच अकर्स आइदर फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और वार आर अटैच्ड टू सबमर्ज प्लांट और वार स्टोन्स इन द सनी पॉन्ड। कह रहा है कि रेगुलेरिया की जो स्पीसीज एक्वाटिक होती है, वाटर सरफेस पे फ्लोटिंग कर सकती है, या तो फ्लोटिंग करती हुई नजर आएगी या फिर अटैच होगी सबमर्ज प्लांट की तरह। ओके, रेगुलेरिया बुलाटा इज ए मैराइन। एक्वाटिक में से रेगुलेरिया बुलाटा ऐसी स्पीसीज है जो मैराइन फॉर्म में पाई जाती है, यानी मैराइन वाटर में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, यह है द कॉलोनी में बी थिक। में भी इसकी जो कॉलोनी होती है वो थिक हो सकती है। ठीक है, कैसे होगी? थिक होगी। एंड डिस्क्वायर्ड और वार स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल और वार इर्रेगुलरली लोब्ड जिलेटिनस मास। इर्रेगुलरली लोब्ड जिलेटिनस मास घेर के रखता है और डिस्क्वायर्ड शेप हो सकता है, में भी स्फेरिकल शेप हो सकता है। कुछ ऐसे होंगे जो हेमिस्फेरिकल भी होंगे। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है दे आर, यानी रेगुलेरिया। सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हमने रखे हैं रेगुलेरिया का। बहुत सारे पॉइंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना चाहें आप बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे शॉर्ट तरीके से नोट्स हम दे रहे हैं आपको। इतना नोट्स दिया जा रहा है कि आप इसको सिर्फ कॉपी में एग्ज़ाम से आप इतना ही लिख देंगे तो आपको रेगुलेरिया में टोटल नंबर, टोटल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और किसी कंपटीशन बेस पे अगर आप देखना चाहें तो जो कंपटीशन बेस पे पॉइंट है उस पर हम अंडरलाइन कर ही देते हैं, उसको बता भी देते हैं कि इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है कंपटीशन में, जैसे नीट वगैरह में। ठीक है, या बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में। अब दे रहा है दे आर अनब्रांच्ड। अब इसको देख लीजिए, पूछा जा सकता है कि रेगुलेरिया अनब्रांच होती है कि ब्रांचेज होती है, तो ये आप ये नोट कर लीजिए, अनब्रांच होती है। बट समटाइम्स एग्जिबिट फॉल्स ब्रांचिंग, बट
सम टाइम इसमें भी फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है। फॉल्स ब्रांचिंग के बारे में और डिटेल पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, कितने टाइप की फॉल्स ब्रांचिंग होती है, तो इसके पहले वाला वीडियो देखना न भूलें आप बिल्कुल भी, यानी साइटोनिमा का लेक्चर जरूर देखिए, लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है। फॉल्स ब्रांचिंग का फॉर्मेशन अगर पूछा जाए कौन से जनरल में होता है, तो जनरली साइटोनिमा में फॉल्स ब्रांचिंग का फॉर्मेशन सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाई देता है। में भी रेबुलेरिया एंड ग्लूट्रैकिया में भी होता है। रेबुलेरिया और ग्लूट्रैकिया दोनों सेम साइज एक जैसे दिखाई देते हैं, इनका फिलामेंट, सेल्स सब कुछ सेम दिखाई देता है, बस अंतर क्या होता है वो आगे हम आपको बताएंगे। अगला पॉइंट है द ट्राइकोम्स आर वाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। ट्राइकोम का जो स्ट्रक्चर होता है वाइप लाइक होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। वाइप लाइक स्ट्रक्चर ट्राइकोम का किसका होता है? रेबुलेरिया का। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है द यंगर ट्राइकोम्स आर पेल ब्लू ग्रीन इन कलर, ब्लू ग्रीन इन कलर एंड सो स्लाइट कंस्ट्रक्शंस अपोजिट द सेप्टा। ठीक है, क्या शो करता है? स्लाइड कंस्ट्रक्शंस, स्लाइटली क्या हो जाता है? कंस्ट्रक्ट हो जाता है अपोजिट द सेप्टा, सेप्टा के अपोजिट से। ठीक है, तो इस तरीके से रेबुलेरिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपके सामने रखा। अगले पॉइंट जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। दिया है द हेट्रोसिस्ट अकर्स सिंगली एंड एट द बेस ऑफ द ट्राइकोम। ये क्वेश्चन पूछा जाता भैया, एक बार आ भी चुका है। कहता है कि कौन सा है साइनोफाइसी का मेंबर है जिसमें सिर्फ एक सिंगल हेट्रोसिस्ट पाई जाती है। ठीक है, या तो ऐसे आएगा या फिर कहेगा हेट्रोसिस्ट सेल्स कौन से एल्गी के बेस पे पाई जाती है, तो आप नोट कर लीजिए रेबुलेरिया में। ओके, क्लियर हो गया। अब कह रहा है द बेसल हेट्रोसिस्ट। अब अगला कंडीशन क्या है? अगर बेस पे होगी तो उसमें कंडीशंस क्या है? बेसल हेट्रोसिस्ट इज स्फेरिकल। अगर बेस पे होगी तो हेट्रोसिस्ट का जो शेप होगा वो स्फेरिकल शेप होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल शेप होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी गोलाकार ऐसे। ओके, एलिप्सोइडल आर सिलेंड्रिकल एंड नॉर्मली हैज ए सिंगल पोर। जनरली कह रहा है कि जो बेस पे जिसमें पाई जाती है, यानी रेबुलेरिया बेस पे जो हेट्रोसिस्ट होगी ये, इसमें सिंगल पोर पाया जाएगा। हेट्रोसिस्ट का फिगर बनता कैसे, इसको देखिए, ऐसे होता है और यहाँ पर सिंगल पोर पाया जाता है। तो कह रहा है ये सिंगल एक ही पोर होगा, दूसरे साइड में नहीं होगा। ठीक है, 2 पोर्स हेट्रोसिस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन रेबुलेरिया मेहराई। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेबुलेरिया मेहराई को अंडरलाइन कर लीजिए। कह रहा है हेट्रोसिस्ट रेबुलेरिया की स्पीसीज में जनरली एक ही पोर पाया जाता है, लेकिन रेबुलेरिया मेहराई एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें 2 पोर पाए जाते हैं, 2 पोर्स पाए जाते हैं। है कि नहीं इंपॉर्टेंट? नोट कर लो इसको जल्दी से। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। जनरली रिप्रोडक्शन रेबुलेरिया के केस में हार्मोगोन्स होगा यहाँ पे, एंड हेट्रोसिस्ट। हार्मोगोन्स लिख लिए, हार्मोन्स यहाँ गलत हो गया, या हेट्रोसिस्ट के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा हार्मोगोनिया और हेट्रोसिस्ट द्वारा। इन रेबुलेरिया मैंगिनी हेट्रोसिस्ट के माध्यम से सिर्फ एक ही स्पीसीज में होगा, बाकी और सब में हार्मोगोनिया द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से रेबुलेरिया यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगला जनरा 8वां नंबर, साइनोफाइसी का 8वां नंबर जनरा है ग्लूट्रैकिया। ग्लूट्रैकिया बिल्कुल सारे करेक्टर, सारे फीचर्स रेबुलेरिया की तरह होते हैं, बस दोनों में जरा सा अंतर है। उसको मैं आपको अभी बताता हूँ क्या अंतर है दोनों में, लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका ऑर्डर हो जाएगा रेबुलेरियल्स, क्लास वही हो जाएगा, डिवीजन भी सेम रेबुलेरिया की तरह होगा, ऑर्डर भी सेम होगा, फैमिली भी सेम होगा, सिर्फ जीनस चेंज हो जाएगा। दोनों का सिस्टमेटिक पोजीशन कैसे याद करेंगे? सेम होगा, क्लास, डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, बस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जीनस चेंज हो जाएगा, ग्लूट्रैकिया हो जाएगा और वहाँ पर रेबुलेरिया होगा।
ठीक है, आइए हैबिटेट देखते हैं रेगुलेरिया का, ग्लूट्राइकिया का। हैबिटेट कैसा है इसका? ग्लूट्राइकिया लाइक नॉस्टॉक, सेम इसका भी सेम नॉस्टॉक की तरह कॉलोनी इसकी भी बनती है। कह रहा है ग्लूट्राइकिया लाइक नॉस्टॉक इज ए कॉलोनियल फार्म, ये भी कॉलोनियल फार्म है, किसकी तरह है? नॉस्टॉक की तरह। कंप्राइजिंग अबाउट 10 स्पीसीज, कह रहा है 10 स्पीसीज जनरली सेम उसी तरह होते हैं। द कॉलोनीज अकर्स इन फ्रेश वाटर, अब इसकी कॉलोनी जो होती है कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर में। हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, मोस्टली दे आर फाउंड जनरली, ग्लूट्राइकिया कहाँ पाए जाते हैं? फ्री फ्लोटिंग ऑन द वाटर, फ्री फ्लोटिंग करते हुए रहते हैं किस पर? वाटर पे, वाटर सरफेस पे। इन सनी पॉन्ड, पूल्स एंड पैडी फील्ड, यही एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, अगर पैडी फील्ड कहा जाता है तो ये भी आप याद कर लीजिए, पैडी फील्ड में कौन पाया जाता है? ग्लूट्राइकिया। इसी में अगला पॉइंट है, ए फ्यू स्पीसीज अकर्स अटैच टू द प्लांट सबमर्ज इन वाटर, कुछ स्पीसीज क्या होती हैं? अटैच टू द प्लांट, प्लांट से अटैच होती हैं इसकी कुछ स्पीसीज है, सबमर्ज इन द वाटर, इसमें सबमर्ज इन द वाटर, वाटर के सबमर्ज में यानी नीचे सतह से अटैच होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलोनी विद फ्यू एक्सेप्शन, द कॉलोनीज आर माइक्रोस्कोपिक थैलाई। देखिए ग्लूट्राइकिया और रेगुलेरिया दोनों की जो थैलाई होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो नहीं, MI नहीं, MA हो गई, माइक्रोस्कोपिक। अब इस तरीके के इसके फिलामेंट, एक एक फिलामेंट एग्रीगेट होकर के इसी तरीके से कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर ग्लूट्राइकिया का हो गए। इसी में अगर इसका एक एक फिलामेंट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये फिलामेंट का स्ट्रक्चर है ऐसे बना हुआ, और ये जो है एक काइनेट की सेल है और हेट्रोसिस्ट बेस पे से लगी होगी। अब क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जाता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा एल्गी है जिसमें हेट्रोसिस्ट एकाइनेट सेल से जुड़ी हुई होती है, तो ये हो जाएगा ग्लूट्राइकिया। यही अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ग्लूट्राइकिया एंड रेगुलेरिया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेगुलेरिया में बेस सेल से कौन सी सेल लगी होती है? हेट्रोसिस्ट सेल लगी होती है, लेकिन ग्लूट्राइकिया में बेस सेल से लगी होगी, और जो जिस बेस सेल से अटैच होगी हेट्रोसिस्ट सेल, वह बेस सेल क्या होगी? एकाइनेट होगी, ठीक है, यानी थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, सो उसको हम बोलते हैं एकाइनेट, और आगे चल के ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो इसी तरीके से एकाइनेट का फॉर्मेशन होता है इसमें। इसी के साथ अगले पॉइंट पर नज़र डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, दिया है यूजुअली दे आर सॉफ्ट, यूजुअली दे आर सॉफ्ट, जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। स्फेरिकल आर वार हेमिस्फेरिकल, हमने कहा ना कि रेगुलेरिया और ग्लूट्राइकिया दोनों का स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ सेम होता है, अंतर कहाँ है वो हमने बता दिया आपको। यानी इसमें एकाइनेट का फॉर्मेशन होता है, एकाइनेट से ही बेस सेल से क्या लगी होती है? हेट्रोसिस्ट लगी होती है, और उसमें क्या था? रेगुलेरिया में सिर्फ बेसल सेल से हेट्रोसिस्ट लगी हुई थी, ठीक है, हेट्रोसिस्ट में एक ही पोर थे। ये दोनों बातों का ध्यान रखना। और दूसरा अंतर क्या होता है ये आपको बता रहे हैं, जैसे ये फिलामेंट हो गया रेगुलेरिया का और ये फिलामेंट हो गया ग्लूट्राइकिया का। अब दोनों में अंतर क्या है फिलामेंट में? पहला कंडीशन ये कि ग्लूट्राइकिया में बेस पर एकाइनेट होगी और हेट्रोसिस्ट होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हेट्रोसिस्ट होगा रेगुलेरिया में, ठीक है, ध्यान देना। इसके ऊपर की तरफ जो हेयर होगा वो नुकीला हो जाता है, जैसे इस तरीके से सेल बन रही है, सेल बनते बनते ऊपर नुकीला हो जाता है, जबकि ग्लूट्राइकिया में ऊपर की सेल हेयर लाइक हो जाती है, लेकिन इसमें नुकीला लास्ट वाली जो सेल होती है वो नुकीली नहीं होती है, बिल्कुल सेम साइज़ की होती है। तो इसी में यही एक अंतर है, मतलब दूसरा अंतर है इसमें, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें
नेक्स्ट पॉइंट में क्या है इसका, हेमिस्फेरिकल और इलिप्सॉइड टू इरेगुलरली लोब्ड जिलेटिनस मास, जिलेटिनस मास का हुआ। अगला पॉइंट है हाईलाइन व्हेन यंग बट टर्न येलो और येलोइश ब्राउन टू और डार्क ब्राउन और इवन ऑलिव ग्रीन, मतलब कई कलर के होते हैं, बार बार एक कलर अपना चेंज करता रहता है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोम, ट्राइकोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए, द ट्राइकोम्स आर स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व, स्ट्रेट होगा, स्लाइटली ऊपर के हिस्से पर क्या होगा, मुड़ जाएगा। ईच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल रो ऑफ सेल्स, ईच कंसिस्ट हर एक ट्राइकोम में सिर्फ सिंगल रो होती है किसकी, सेल की। ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा। द सेल्स आर ब्रॉड एट द बेस बट ग्रेजुअली taper in the upper part of the trichome to terminate in a long colorless multicellular hair at its distal end। कह रहे डिस्टल एंड पे मल्टी सेलुलर हो जाती है, वैसे भी मल्टी सेलुलर तो है ही, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, बट ऊपर के हिस्से पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो नुकीला हो जाता है इन केस ऑफ रेगुलेरिया, बट इसके केस में हेयर तो बनता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनती है सेल की, बट नुकीला नहीं होता है। अगला पॉइंट है द टिप्स ऑफ द हेयर्स में बी सम केसेस प्रोजेक्ट बियॉन्ड द कॉलोनी म्यूसिलेज। द हेयर कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल हाइलाइन सेल्स। ओके, अब अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन। चूंकि इसमें एकाइनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एकाइनेट द्वारा होगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये जो एकाइनेट की सेल बन रही थी इस तरीके से बड़ी सी सेल थिक बन रही थी, ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से ऊपर उसके बाद छोटी छोटी सेल थी। अब ये जो एकाइनेट बन रही ये हेटेरोसिस्ट हो जाएगी। एकाइनेट की जो सेल बन रही है ये फेवरेबल कंडीशन आने के बाद स्पोर लाइक बिहेव करेगी, स्पोर की तरह, और नए डिवीजन करके बार बार नए फिलामेंट का फॉर्मेशन, नए ट्राइकोम का फॉर्मेशन करती है। सो इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ एकाइनेट्स इन केस ऑफ प्लेयोट्राइकिया। तो इस तरीके के आज के दोनों एजेंडा एक साथ समाप्त होते हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा आपके सामने जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा।